जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आज हम सब एक विशेष अवसर पर एकत्र हुए हैं। पितृपक्ष के इस पावन समय में जब हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, तब श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण अद्भुत फलदायी माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि गीता पाठ से पितृदोष का नाश होता है, पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है और परिवार पर कृपा एवं सुख समृद्धि बरसती है। अब तक हमने गीता के 7वें अध्याय, 11वें अध्याय और 15वें अध्याय का श्रवण किया है। आज हम पहुंच गए हैं गीता के अंतिम और सबसे महान अध्याय 18वें अध्याय पर, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है। 18वें अध्याय का महत्व यह गीता का सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें 78 श्लोक हैं। इसमें पूरे ग्रंथ का सार और निष्कर्ष समाहित है। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष सबका गूढ़ रहस्य खोलकर रख दिया है। यही कारण है कि यह अध्याय गीता का मुकुटमणि कहा जाता है। श्राद्ध 18वें अध्याय का विशेष फल शास्त्रों में लिखा है। जो व्यक्ति श्राद्ध के समय 18वें अध्याय का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर विशेष आशीर्वाद देते हैं। परिवार से कष्ट और 18वें अध्याय का महात्म्य भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी से कहते हैं। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब देवताओं में श्रीहरि, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश, सब ऋषियों में नारद, सब गांवों में कपिला कामधेनु गौ माता श्रेष्ठ है, वैसे ही गीता के सभी अध्यायों में 18वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी है। इसका फल इस अध्याय का श्रवण करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। पितृगण तृप्त होकर सुनने वाले को सुख, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। मनुष्य के जीवन से सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसके हृदय में शांति और भक्ति का संचार होता है। तो आइए आज हम सब मिलकर मोक्ष संन्यास योग अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का श्रवण करें और इस अद्भुत फल का लाभ उठाएं। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि गीता के 18वें अध्याय का पाठ शुरू करने से पहले यदि हम इसके महात्म्य, महिमा का श्रवण करें तो इसका पुण्य और फल कई गुना बढ़ जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं माता लक्ष्मी से इसके महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा था, जैसे सभी नदियों में गंगा जी सबसे पवित्र हैं, सभी देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं, सभी तीर्थों में पुष्कर राज, सभी पर्वतों में कैलाश, सभी ऋषियों में नारद और सभी गौओं में कामधेनु श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार गीता के सभी अध्यायों में 18वां अध्याय सबसे श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। एक बार देवलोक में देवराज इंद्र अपनी दिव्य सभा लगाए बैठे थे। चारों ओर देवगण विराजमान थे। अप्सराएं नृत्य गान कर रही थीं और वातावरण आनंद से भर उठा था। उसी समय भगवान श्री नारायण के 4 पार्षद वहां प्रकट हुए। उनके साथ एक अत्यंत तेजस्वी, चतुर्भुजधारी दिव्य पुरुष भी था। पार्षदों ने इंद्र से कहा, देवराज, अपने आसन से उठो और इस दिव्य पुरुष को यहां बैठने दो। यह सुनकर इंद्र सहित सभी देवता चकित रह गए। फिर भी इंद्र ने विनम्रता से उस पुरुष को प्रणाम किया और सम्मान पूर्वक अपना आसन उसे दे दिया, परंतु उनके मन में जिज्ञासा बनी रही। सभा समाप्त होने के बाद इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और बोले, गुरुवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, कृपया बताइए, इस पुरुष ने ऐसा कौन सा महान पुण्य किया है कि इसे इंद्रासन प्राप्त करने का अधिकार मिल गया? मेरे ज्ञान में तो इसने न कोई बड़ा यज्ञ किया, न तीर्थ बनाए, न ही दान पुण्य के महान कार्य किए। मैंने स्वयं अनेक अश्वमेध यज्ञ और कठोर तप करके यह पद प्राप्त किया है, परंतु यह पुरुष तो बिना किसी बड़े कर्म के ही इंद्रासन पर बैठा दिया गया। यह रहस्य क्या है? बृहस्पति मुस्कुराए और बोले, देवराज, यह रहस्य तो केवल भगवान श्री नारायण ही बता सकते हैं। चलो हम सब मिलकर उन्हीं के पास चलते हैं। इंद्र, बृहस्पति और अन्य देवता श्री नारायण के धाम पहुंचे। उन्होंने प्रणाम कर निवेदन किया, हे प्रभु, आप भक्तों के रक्षक, आपके पार्षदों ने एक तेजस्वी पुरुष को इंद्रासन पर बैठा दिया है। हम नहीं जानते कि उसने कौन सा पुण्य किया है। कृपा कर इस रहस्य को हमें बताइए। भगवान श्री नारायण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवराज, यह पुरुष निस्संदेह महान पुण्य का भागी है। इसका नियम था कि यह नित्य स्नान करके श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का श्रद्धापूर्वक पाठ करता था। यही इसका महानतम पुण्य है। यद्यपि इसके मन में सांसारिक भोगों की थोड़ी सी तृष्णा शेष थी,
फिर भी इसके गीता पाठ की शक्ति ने इसे महान लोकों का अधिकारी बना दिया। इसके देह त्याग के बाद मैंने अपने पार्षदों को आदेश दिया कि पहले इसे इंद्रलोक लाकर यहाँ के सुख भोगने दो। जब इसकी इच्छाएं शांत हो जाएंगी तब इसे मेरी परम धाम बैकुंठ में ले आना। भगवान ने आगे कहा, हे लक्ष्मी जी, गीता का 18वां अध्याय सभी अध्यायों में श्रेष्ठ है। इसका नित्य पाठ करने वाला भक्त पहले तो स्वर्गलोक और इंद्रासन की प्राप्ति करता है और अंत में भगवान की कृपा से मोक्ष पाता है। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष के 16 दिनों में तर्पण और श्राद्ध कर्म न कर पाए तो उसे अपने पितरों की शांति के लिए प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और उस पाठ का फल अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। इससे पितृगण तृप्त होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अब आइए हम सब मिलकर सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से संन्यास और त्याग के बारे में प्रश्न किया है। दोनों शब्दों का मूल अर्थ है परित्याग करना, लेकिन दोनों का भाव और प्रयोग अलग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचने के सरल और गहन मार्ग को स्पष्ट किया है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे ऋषिकेश, मैं संन्यास और त्याग के बीच का अंतर जानना चाहता हूं, कृपया मुझे स्पष्ट समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, विद्वान लोग काम्य कर्मों यानी जो केवल स्वार्थ और भोग के लिए किए जाते हैं के परित्याग को संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ मनीषियों का मत है कि हर प्रकार के कर्म दोष युक्त हैं, इसलिए सबका त्याग कर देना चाहिए, लेकिन अन्य ज्ञानी यह मानते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या जैसे श्रेष्ठ कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को शुद्ध करते हैं और उनका सीधा संबंध धर्म से है। सन्यासी और त्यागी में अंतर सन्यासी वह है जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता और समाज के कर्म बंधन को छोड़कर केवल साधना और तप में लीन रहता है। त्यागी वह है जो संसार और कर्मों में जुड़ा रहता है, लेकिन कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि सच्चा मार्ग दूसरे प्रकार का त्याग है, क्योंकि कर्म किए बिना जीवन चलना असंभव है। 3 प्रकार का त्याग श्री कृष्ण ने कर्म त्याग को 3 गुणों के आधार पर समझाया। 1. तमोगुणी त्याग। जब कोई व्यक्ति मोहवश या अज्ञानवश अपने कर्तव्य छोड़ देता है तो यह त्याग अंधकारमय और व्यर्थ होता है। 2. रजोगुणी त्याग। जब कोई अपने कर्तव्य को कष्टदायक समझकर त्यागता है तो यह त्याग भी सही नहीं है, क्योंकि यह स्वार्थ और आलस्य से उत्पन्न होता है। 3. सात्विक त्याग। जब कोई अपने कर्तव्य को बिना आसक्ति और बिना फल की इच्छा के निभाता है तो यह सच्चा त्याग कहलाता है। यही गीता का मूल संदेश है। सच्चे त्यागी की पहचान भगवान कहते हैं, त्यागी वह है जो न तो अप्रिय कार्य से भागता है और न ही प्रिय कार्य में लिप्त होकर आसक्त होता है। वह हर कर्म को संतुलन और विवेक से करता है। वही वास्तव में सात्विक त्यागी है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन उसके भीतर यह भाव रहता है, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, फल देना तो भगवान के हाथ में है। कर्म से पूर्ण मुक्ति क्यों असंभव है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवात्मा जब तक शरीर में है तब तक पूरी तरह कर्मों का त्याग करना असंभव है। हम चाहे जाने या न जाने, शरीर, मन और इंद्रियों से अनेक कार्य होते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों का त्याग कर देता है वही सच्चा त्यागी कहलाता है। कर्म फल का सिद्धांत, जो विषयों और भोगों के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भी अपने कर्मों के सुख दुख भोगने पड़ते हैं, लेकिन जो कर्म फल का त्याग करते हैं वे इस लोक में भी शांत रहते हैं और मृत्यु के बाद भी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म के 5 कारण। भगवान ने आगे कहा, हे अर्जुन, किसी भी कर्म के पीछे 5 कारण होते हैं। 1. शरीर, जिसके माध्यम से कार्य होता है। 2. इंद्रियां, जो कर्म में लगती हैं। 3. विविध चेष्टाएं, मन, वाणी और क्रियाओं का प्रयास। 4. विधि या देवता, जो प्रत्येक कर्म का मार्गदर्शन करते हैं। 5. कर्ता का संकल्प, जो कर्म करने का निर्णय लेता है। जो लोग केवल आत्मा को ही कर्ता मानते हैं और इन 5 कारणों को नहीं समझते, वे सत्य को नहीं देख पाते। अहंकार शून्य त्याग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को अहंकार से मुक्त होकर करता है
वही सच्चा ज्ञानी है। वह युद्ध में दूसरों को मारता हुआ भी वास्तव में किसी को नहीं मारता, क्योंकि उसके भीतर कर्म का भाव नहीं है। वह केवल साधन है, कर्ता परमात्मा है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में कर्तव्य से भागना संन्यास नहीं है। सच्चा मार्ग है कर्तव्य करते हुए फल की आसक्ति का त्याग करना। यही त्याग मनुष्य को शुद्ध करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। एक, ज्ञान और कर्म का संबंध भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। ज्ञान और कर्म दोनों ही मार्ग महत्वपूर्ण हैं। केवल ज्ञान लेकर कर्म से भाग जाना उचित नहीं है। केवल कर्म करते हुए भगवान को भूल जाना भी अधूरा है। सच्चा योग यह है कि मनुष्य ज्ञान के प्रकाश में कर्म करे और कर्म फल को भगवान को समर्पित कर दे। 2, ज्ञान के 3 प्रकार। श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है। एक, सात्विक ज्ञान, जब मनुष्य हर प्राणी में एक ही आत्मा और परमात्मा को देखता है। यह ज्ञान सबको जोड़ता है और एकता का भाव पैदा करता है। दूसरा, राजसिक ज्ञान, जब कोई केवल अलग अलग व्यक्तियों और वस्तुओं को भिन्न भिन्न मानता है। यह ज्ञान विभाजन और अहंकार लाता है। 3, तामसिक ज्ञान, जब कोई अज्ञानवश अधूरी या गलत बातों को ही सत्य मान लेता है। 3, कर्म के 3 प्रकार। इसी प्रकार कर्म भी 3 तरह के बताए गए। सात्विक कर्म, जिसे कर्तव्य समझकर बिना फल की आसक्ति के शांति और संतुलन से किया जाए। राजसिक कर्म, जिसे लोभ, लाभ या दिखावे के लिए किया जाए। तामसिक कर्म, जिसे अज्ञान, आलस्य या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाए। 4, कर्ता, काम करने वाला। ये 3 प्रकार। सात्विक कर्ता, जो विनम्र, दृढ़, आत्मसंयमी और आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। राजसिक कर्ता, जो लालच, अहंकार और इच्छाओं के दबाव में कर्म करता है। तामसिक कर्ता, जो आलस्य, जिद और अज्ञान से कर्म करता है। 5, बुद्धि और दृढ़ता। श्री कृष्ण ने कहा, सात्विक बुद्धि सही और गलत, कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद करना सिखाती है। राजसिक बुद्धि केवल लाभ, हानि और सुख दुख पर केंद्रित रहती है। तामसिक बुद्धि अधर्म को धर्म समझ लेती है। इसी प्रकार दृढ़ता, विल पावर, भी 3 प्रकार की है। सात्विक दृढ़ता साधना और आत्मसंयम में लगती है। राजसिक दृढ़ता भोग और धन की प्राप्ति में, और तामसिक दृढ़ता आलस्य और भय में फंसी रहती। 6, सुख के 3 प्रकार। भगवान ने कहा, सात्विक सुख शुरू में कठिन लगता है, जैसे साधना, संयम, पढ़ाई, पर अंत में अमृत समान मीठा होता है। राजसिक सुख शुरू में मीठा लगता है, भोग, विषय, दिखावा, और अंत में दुख देता है। तामसिक सुख नींद, आलस्य और नशे से मिलने वाला सुख है, जो अज्ञान और दुख को बढ़ाता है। 7, समाज की व्यवस्था, वर्ण धर्म। श्री कृष्ण ने बताया कि समाज के 4 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कर्म और गुणों के आधार पर बने हैं, जन्म के आधार पर नहीं। हर किसी का अपना अपना कर्तव्य है और कर्तव्य पालन ही मनुष्य को शुद्ध करता है। 8, अपने धर्म का महत्व। भगवान ने कहा, अपने धर्म का पालन करना चाहे अपूर्ण ही क्यों ना हो, दूसरों के धर्म का पालन करने से श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरे का धर्म अपनाने से मनुष्य भ्रम और असफलता में पड़ता है। 9, भक्ति और भगवान का आश्रय। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे बड़ा रहस्य बताया। सभी कर्मों और धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तू निश्चिंत होकर मेरा स्मरण कर। यही गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है। 10, अर्जुन का रूपांतरण। भगवान की वाणी सुनकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अब मेरा मोह दूर हो गया है, मैं स्थिर हूं और आपके आदेशानुसार युद्ध करूंगा। 11, गीता का निष्कर्ष। संन्यास का अर्थ है कामना युक्त कर्मों का त्याग। त्याग का अर्थ है कर्म फल की इच्छा का त्याग। मोक्ष का मार्ग है ज्ञान, कर्म और भक्ति का संतुलन। और अंतिम सत्य यह है कि मनुष्य को भगवान की शरण लेकर अपना सब 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग संक्षिप्त सार। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? भगवान ने समझाया, संन्यास है कामनाओं से प्रेरित कर्मों का त्याग करना। त्याग है कर्म के फलों की इच्छा छोड़कर कर्म करना। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, यज्ञ, दान और तपस्या जैसे शुभ कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें बिना फल की आसक्ति के करना ही श्रेष्ठ है। फिर भगवान ने 3 प्रकार के त्याग बताए। 1, अज्ञानवश कर्तव्य का त्याग, तमोगुणी। 2, कष्ट समझकर कर्म का त्याग, रजोगुणी। 3,
केवल कर्तव्य समझकर बिना फल की आसक्ति के कर्म करना सात्विक त्याग। भगवान ने आगे बताया कि कोई भी मनुष्य पूरी तरह कर्म का परित्याग नहीं कर सकता, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दे तो वही सच्चा त्यागी है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, हर कर्म के 5 कारण होते हैं: शरीर, इंद्रियां, मन, प्रयास और परमात्मा। जो अहंकार से मुक्त होकर कर्म करता है वह बंधन में नहीं बंधता। अध्याय में ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी 3 भेद बताए गए: सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसी प्रकार बुद्धि, धृति, सुख और कर्तव्य के भी गुण समझाए गए। भगवान ने अर्जुन को याद दिलाया कि हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म कर्तव्य है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो गुण और स्वभाव के अनुसार तय होता है। अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। अंत में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अपना सारा कर्म मुझे समर्पित कर, मुझ में मन लगाकर मेरा भक्त बन और मेरे शरणागत हो। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। इस अध्याय का संदेश है, कर्म मत छोड़ो, बस फल की आसक्ति छोड़ो। स्वधर्म का पालन ही श्रेष्ठ है। भक्ति, समर्पण और त्याग से ही मोक्ष मिलता है। मित्रों, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का श्रवण करके हम अपने पितरों को शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं। श्राद्ध पक्ष में इसका पाठ हमारे पूर्वजों को तृप्त करता है और हमें भी उनके आशीर्वाद से सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। आइए हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे पितरों को अपनी शरण और कृपा प्रदान करें और हमें धर्म और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से चलने की शक्ति दें। जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।